नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपके सामने एक नई तरह की खबर लेकर आया हूं और मैं बताऊंगा कि शिवराज सिंह चौहान के समय खबरों को कैसे दबाया और बनाया जाता था और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में खबरों को किस तरह से प्ले किया जा रहा है। आज दो बड़े अखबार लेकर मैं आपके सामने आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में उनका मीडिया मैनेजमेंट कहीं ना कहीं फेल हुआ है। घटनाएं शिवराज सिंह चौहान के समय भी हुआ करती थी और मोहन यादव के समय भी हो रही हैं। भ्रष्टाचार शिवराज सिंह चौहान के समय भी होता था और अभी भी जारी है, लेकिन पहले उस भ्रष्टाचार को, उन कमियों को, उन खबरों को किसी तरह दबाया जाता था। लेकिन इस बार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में वही खबरें, वो इसी तरह का भ्रष्टाचार जिस तरह से आज अखबारों की सुर्खियां बना है, उससे मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का मीडिया मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। और मैं आपको बताऊं किस तरह सरकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सरकार की नीतियों की धज्जियां अखबारों में उड़ाई जा रही हैं। मुझे तो देख के अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम एक आम नागरिक की तरह चाहते हैं कि जो कुछ घटना हो रही है वो आना चाहिए। पहले दबाई जाती थी, अब बताई जा रही है, इस तरह का है। लेकिन फिर भी हम एक पत्रकार के रूप में दोनों अखबारों की समीक्षा करते हैं। आज के मैं ये दो अखबार लाया हूं। आज दैनिक भास्कर, ये आपके सामने दैनिक भास्कर है। तमाम खबरें पहले भी ये दैनिक भास्कर छापते रहे हैं, आज भी छाप रहे हैं और तारीफ करना चाहिए। लेकिन पहले खबरों का डिस्प्ले मुख्यमंत्री को बचाते हुए किया जाता था, सरकार को बचाते हुए किया जाता था, मैनेज हुआ करती थी चीजें। लेकिन आज जो दैनिक भास्कर ने अपने दोनों जो प्रमुख पेज हैं, फ्रंट पेज, भास्कर दो फ्रंट पेज बनाता है, आपको पता है, दोनों पर आज उसने मध्य प्रदेश की सरकार को जम के छीला है, जम के निपटाया है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो नीतियां बना रही है वो कहीं कहीं गलत कर रही है, जो कुछ कदम उठा रही है वो गलत कर रही है। आज भोपाल के मास्टर प्लान के लेके पहले पेज की ये जो लीड है, आज उस पर सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की है। ये मास्टर प्लान 20 साल से बन रहा है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। ये मास्टर प्लान बना रखा है, केवल सरकार को नोटिफिकेशन करना था। लेकिन सरकार कुछ लोगों को लाभ देना चाहती है, कुछ की जमीनों की कीमत बढ़ाना चाहती है, आर्थिक लाभ लोगों को मिल जाए, इसका प्रयास है। और यही कारण है कि जो मास्टर प्लान 2031 का तैयार रखा है, आज उसे कैंसिल कर दिया गया है और उसकी जगह पर अब नया मास्टर प्लान बनेगा 2047 का। देखिए सरकार ने कितनी बढ़िया, भास्कर ने कितनी अच्छी तरह से डिस्प्ले किया है। 2021 का मास्टर प्लान पहले फेल किया, पहले ये 21 का बना था, फिर 2031 का बना, उसे भी खत्म किया, अब 2047 का। 20 साल से इस राजधानी का मास्टर प्लान नहीं है। सरकार का मतलब राजधानी शहर का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बगैर प्लान के हो रहा है, बेतरतीब तरीके से हो रहा है, चिंता किसी को नहीं है। भास्कर की मैं तारीफ करूंगा कि आज ये सरकार की अच्छी तरह धज्जियां उड़ाई हैं। आज किस तरह मास्टर प्लान बनता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लोगों से सलाह ली जाती है और एक दिन एक ऐसा सनक छूटती है सरकार को, मास्टर प्लान कैंसिल कर देते हैं, अब हम नया मास्टर प्लान बनाएंगे। ये मास्टर प्लान क्यों बनते हैं और क्यों कैंसिल होते हैं, ये आप और हम समझ लें। ये सिर्फ फायदे के लिए, आपकी जमीनों की कीमत बढ़ाने के लिए, आप जिधर चाहते हो उधर विकास हो। तालाब को कौन मार रहा है, कौन खत्म कर रहा है, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगी। तो आज दैनिक भास्कर ने पहले पेज पे निपटाया है और इसी अखबार ने आज अपना दूसरे फ्रंट पेज पर भी सरकार की धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको वो भी बताता हूं कि सरकार ने की जो दूसरा पेज है दैनिक भास्कर का, उसमें आज पटवारी भर्ती को लेकर आज सरकार को फिर छीला गया है और सरकार से कहा गया है कि अभी तक आपने जो पटवारी परीक्षा हुई थी, भर्ती परीक्षा, उसमें तो भ्रष्टाचार चल ही रहा था। लेकिन संविदा कर्मियों की जो मेरिट लिस्ट बनाई है, 45% अयोग्य लोग आ गए हैं। आप देखिए ना, ये भास्कर ने आज फिर से पहले फ्रंट पेज पे भी सरकार को निपटाया और दूसरे फ्रंट पेज पे भी जम के सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं। और इसी पेज पर नीचे जो इंदौर में डकैती हुई है उसकी खबर है, ये रूटीन खबर है, होना चाहिए। लेकिन एक और खबर सरकार का मजाक बना दिया है। ये मध्य प्रदेश के जितने नर्सिंग कॉलेज हैं, जिनको कम से कम 23,000 स्क्वायर फीट जगह होना चाहिए एक नर्सिंग कॉलेज के पास, सरकार ने इन कॉलेजों को मदद की, क्योंकि अवैध कॉलेजों को वैध करने, अनफिट कॉलेजों को फिट करने के लिए अब इसका दायरा, नियम ही बदल दिया। उन्होंने कहा है कि नियमों की सर्जरी, केवल 8,000 स्क्वायर फीट जगह आपके पास है तो आप कॉलेज चला सकते हैं।
कितना बड़ा मजाक है। आज इस खबर को भास्कर ने आज बहुत प्रमुखता से छपा है। मैं तो भास्कर को धन्यवाद और बधाई दूंगा कि भास्कर जिस तरह से मुद्दों को उठाते हैं, ये मुद्दे पहले गायब हो गए थे, लेकिन अब ये मुद्दे जिस तरह से उठाए जा रहे हैं, मैं सरकार को, भास्कर को बधाई दूंगा कि बहुत अच्छे तरह से मुद्दे उठाए हैं। लेकिन इसी बीच में दैनिक भास्कर का एक बहुत अच्छी खबर, जो दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर है सतीश सिंह, उन्होंने आज सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आज उन्होंने जो भदभदा डैम के पास झुग्गी बस्ती हटाई गई है, 300-350 परिवारों को वहां से हटाया गया है, उस पर आज सीधा सवाल दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर ने पूछा है और कहा है कि यदि भदभदा की बस्ती हटाई जा सकती है तो भोपाल की 400 अवैध बस्तियां क्यों नहीं हटाई जा रही हैं? जवाब दीजिए। आज सरकार को जवाब देना होगा। भास्कर पूछ रहा है, भास्कर के एडिटर पूछ रहे हैं, और ये केवल उनकी नहीं है, पूरी भावना है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि होटल ताज, जिसके सामने से बस्ती हटाई गई है, इनने ताज को भी अपनी खबर में संकेतों में लिया है कि ताज की वजह से, ताज की सौंदर्यता की वजह से इसको हटाया गया है, ऐसे संकेत इस खबर में हैं। और बड़ी बात यह है कि सतीश सिंह जी ने आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को लपेटा है और कहा है कि यदि तालाब किनारे लो डेंसिटी एरिया में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव अपना मकान बनाते हैं तो सरकार मौन क्यों रहती है? इस झुग्गी को, बस्ती को हटाने के लिए सरकार का आज सारे विभाग आए हैं। ये भी कहा गया है कि इस झुग्गी को बसाते समय नगर निगम ने अपना हिस्सा लिया, पुलिस ने अपना हिस्सा लिया, और अब बड़े समन्वय से इस पूरी बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। तो आप बताइए कि उन अधिकारियों का क्या होगा जो तालाब किनारे बड़े बड़े बंगले बनाकर बैठे हुए हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा के बैठे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सतीश सिंह जी का। आज ये सवाल पूछना मौजू बनता था और भास्कर ने पूरी ताकत के साथ पूछा है। तो निश्चित तौर पे ये सवाल शिवराज सिंह चौहान के समय भी होते थे, लेकिन उस समय मीडिया मैनेजमेंट ऐसा था कि हमारे सामने नहीं आ पाते थे। आज ये सारी चीजें दैनिक भास्कर ने उठाई हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। और अब मैं आता हूं एक मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े समाचार पत्र पत्रिका के ऊपर। दैनिक पत्रिका अखबार मेरे हाथ में है। पत्रिका ने आज की शुरुआत, जो पत्रिका ने भी 2 फ्रंट पेज बनाए हैं, और आज सरकार की क्या मतलब फजीयत की है, पत्रिका ने सरकार की क्या बाट लगाई है, वो आज का पत्रिका उठाई है। और मैं पत्रिका को किसी तरह का बुरा किसी को नहीं बोल रहा हूं, मैं कहता हूं तारीफ करूंगा। आप जब जब मुद्दे उठाएंगे हम उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है, ये बताने का उद्देश्य है हमारा। पत्रिका ने पहले फ्रंट पेज पर इंदौर की घटना को सेकंड लीड बनाया है। निश्चित तौर पर बड़ी घटना है, डकैती हुई है और एक अधिकारी के यहाँ और पोस्ट कॉलोनी में इंदौर में डकैती हुई है, तो निश्चित तौर पर बनना चाहिए था। लेकिन अपने दूसरे फ्रंट पेज पे पत्रिका ने जिस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं सरकार की, वो देखने लायक है। ये मैं आपको दूसरा फ्रंट पेज दिखाता हूं। अब आप जरा इस पेज को देखिए, यदि आपकी नजर जा रही हो, और इसकी लीड है घोटाले घनघोर। घोटाले घनघोर, जैसे मध्य प्रदेश में इस समय सिर्फ घोटाले घोटाले ही चल रहे हैं। और दूसरी उसके बगल में बड़ी खबर लगाई है कि उगाई बेरोक टोक, मतलब सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार और वसूली, 2 चीजें आज पत्रिका के फ्रंट पेज पर हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी, यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो जरा देख लीजिए इस अखबार को। आप करोड़ों के विज्ञापन दे के पहले मैनेज करते रहे हैं, लेकिन अब ये अखबार मैनेज नहीं हो रहे हैं आपके द्वारा। इसमें जो खबर है वो बहुत बड़ी है। पहली जो घनघोर घोटाले घनघोर है, 3 खबरों को एक खबर किया गया है। डिंडोरी के भ्रष्टाचार, 2 करोड़ 59 लाख रुपए आदिवासियों के नाम से बच्चों के जो खा गए, उसका उल्लेख है। एक श्योपुर में जो 40,000 रुपए रिश्वत मांगी गई एक बीआरओ द्वारा, उसका है। और तीसरी खबर शिक्षकों का जो मानदेय है उस पर दतिया सेवड़ा में करीब 2.5 करोड़ रुपए हड़प गए अधिकारी। तो ये तीनों खबरों को एक खबर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उससे बड़ी खबर है जो उगाही बेरोक टोक, आपके जो बैरियर है सेंधवा बैरियर, उस पर ट्रकों से जो वसूली हो रही है, उसे पत्रिका पिछले लंबे समय से लगातार प्रकाशित कर रही है। परिवहन चेक पोस्ट है, उस पर किस तरह से वसूली हो रही है। अब मैं पत्रिका के संपादक से पूछूं, क्या ये वसूली आज शुरू हुई है? क्या पत्रिका के निकलने, अखबार आने से पहले वसूली नहीं थी? क्या उसके बाद वसूली नहीं हुई है? लेकिन पत्रिका को आज खबर छापने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि इनसे पूछा जाए तो इसमें कहानियां कुछ और भी हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि पत्रिका का जब मन होगा तब हम भ्रष्टाचार उजागर करेंगे,
जब मनन ही नहीं होगा तो भ्रष्टाचार को देखते रहेंगे, बोलेंगे नहीं। तो ये अखबारों का ये जो दोगलापन है ना, इसको भी सामने आना चाहिए। मैं बिल्कुल साफ बोलता हूं कि यदि भ्रष्टाचार आपके सामने हो रहा है तो आप ये क्यों देखते हैं कि हमारे विज्ञापन का टारगेट कितना है। भ्रष्टाचार है तो आप दिखाइए, लेकिन आप मैनेज हो जाते हो, कभी कभी आप खबरों को दिखाते हैं। लेकिन आज यदि आपने दिखाई है तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जितने भी भ्रष्टाचार पे आप खबर लेके आए हैं, आज मैं डॉक्टर मोहन यादव जी और उनकी पूरी टीम को भी ये जगाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आप देख लीजिए शिवराज जी का मैनेजमेंट और आपका मैनेजमेंट, कम से कम इस मामले में डॉक्टर मोहन यादव का मीडिया मैनेजमेंट पूरी तरह लचर नहीं, खत्म हो गया है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है कि कहां है मीडिया मैनेजमेंट आपका। आज के मीडिया मैनेजमेंट पर आज मैंने ये खबर इसलिए बनाई है कि जो खबरें हैं मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा हो, लेकिन अखबार कुछ भ्रष्टाचारों को छुपाते हैं, कुछ को दिखाते हैं। जो दैनिक भास्कर आज ये जो बदबदा की बस्ती को उजाड़ने की खबर छाप रहा है, मैं उनके संपादक जी को, सतीश जी को व्यक्तिगत आह्वान करता हूं, मुझे बुलाएं या मेरे घर चाय पे आए, मैं दिखाता हूं कि बड़े तालाब के किनारे किन किन अफसरों के मकान हैं। मेरे पास सूची है, मेरे पास दस्तावेज हैं। आप विश्वास करिए, तालाब के किनारे स्प्रिंग पाम्स जो कॉलोनी है उसमें 11,000 स्क्वायर के प्लॉट पर केवल 650 स्क्वायर फीट बनाने की परमिशन है। 7,000 स्क्वायर के बंगले मंत्रियों के अधिकारियों के तने हुए हैं। क्षमा चाहता हूं, मंत्री नहीं है उनमें, लेकिन प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी, रिटायर्ड प्रमुख सचिव, आईपीएस अधिकारी, तमाम लोगों ने बनाए हुए हैं, सारे दस्तावेज लेके बैठे हैं। मैंने ये मामला उजागर किया, मैं कोर्ट भी गया हुआ हूं। छापिए आप यदि ये ताज होटल के सामने बस्ती को उजाड़ने का छाप सकते हैं तो आप फिर इकबाल सिंह जी के मकान के फोटो छापिए कि इकबाल सिंह जी को गलत परमिशन है। आपने लिख दिया कि इकबाल सिंह बैस का मकान वहां बना है, तो आप कागज बताइए कि इकबाल सिंह जी का मकान गलत बना है। आपके पास दस्तावेज नहीं हो तो आप मेरे पास आइए, मैं बिल्डिंग परमिशन देता हूं आपको, मैं बताऊंगा कि वहां किस किस अधिकारी के बंगले हैं, तो करिए। लेकिन सरकार चुप बैठी हुई है, सो रही है सरकार। लेकिन आज भास्कर ने और पत्रिका ने जिस तरह मुद्दों को उठाया है, मैं उन दोनों को आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद देता हूं, और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुद्दे इस तरह से उठते रहना चाहिए। ये जो मैनेजमेंट की बात है, मीडिया मैनेजमेंट की बात, इससे यदि हम ऊपर उठ जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम मध्य प्रदेश का भला कर पाएंगे, इस भोपाल शहर का भला कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, हो सकता है कुछ चीज मैंने भावनाओं में बोली हो, लेकिन यह तय है कि जब मीडिया कुछ करता है तो हम मीडिया वालों की इच्छा होती है कि उसकी भी हम समीक्षा करें। आज मैंने ये दोनों अखबारों की समीक्षा की। दोनों अखबार जब सुबह मेरी नज़रों के सामने आए तो मुझे लगा कि ऐसा लगता है कि आज डॉक्टर मोहन यादव का मीडिया मैनेजमेंट पूरा फेल हो गया है। तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अभी मीडिया मैनेजमेंट फेल है। आपको भी कुछ छपवाना हो तो भास्कर और पत्रिका के पास चले जाएं। शायद सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार उजागर करने की क्षमता अभी फिलहाल इन अखबारों के पास है, तो शायद कुछ भ्रष्टाचार उजागर हों। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।